जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू हो चुकी है। आपके एरिया में भी बीएलओ आपके घर आए होंगे और आपको इस तरह के 2 फॉर्म मिले होंगे। दोनों फॉर्म एक जैसे हैं और एक ही तरीके से दोनों फॉर्म को फिल करना है। दोनों फॉर्म भर के एक बीएलओ को जमा करना है और दूसरी कॉपी बीएलओ के साइन कराकर अपने पास रख लेनी है। अब सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को फॉर्म भरने में आ रही है कि फॉर्म को कैसे भरें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो पुरानी वाली फ़ोटो वोटर लिस्ट में थी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर अपनी नई फ़ोटो लगानी है। नई फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही लगानी है। आपका नाम और आपकी विधानसभा और आपके क्षेत्र का नाम पहले से ही यहाँ पर प्रिंट किया हुआ होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आधार संख्या लिखनी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लिखो या ना लिखो, लेकिन आप लोग लिख देना। उसके बाद मोबाइल नंबर डालें अपना, फिर उसके बाद यहाँ पर अपने पिता का नाम डालें। पिता का नाम डालने के बाद जो यहाँ पर कॉलम है, इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इपिक नंबर क्या है। पिता अभिभावक की इपिक संख्या यदि उपलब्ध हो। अब ये इपिक नंबर क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपके जो पिताजी हैं उनको भी सेम ऐसा ही फॉर्म मिला होगा। तो यहाँ पर अपने पिता के फॉर्म के कॉर्नर पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर इपिक नंबर उनका लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर नंबर नहीं लिखा हुआ है तो आपके पिता का जो वोटर आईडी कार्ड है, तो उस वोटर आईडी कार्ड पर ये इपिक नंबर लिखा होगा। तो ये नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, पिता अभिभावक का इपिक नंबर कॉलम में। अगले कॉलम में माता का नाम लिखना है। माता का इपिक नंबर उनके भी फॉर्म में लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा हो तो उनका इपिक नंबर भी वोटर आईडी कार्ड से देख लें। और अगर आप मैरिड हैं तो इसमें अपनी बीवी का नाम इस कॉलम में लिख दें, और अगर मैरिड लड़की है कोई तो वो अपने हस्बैंड का नाम इस कॉलम में डाल दे और उसका भी इपिक नंबर इस कॉलम में लिख दे। ये कॉलम क्लियर हो गया। अब आते हैं इन 2 कॉलम पर। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इन 2 कॉलम में है। अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। सबसे पहले कॉलम में अपना नाम लिखेंगे, जो 2003 की वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है, सेम वैसे ही लिखना है। अगले कॉलम में अपना इपिक नंबर लिखना है। संबंधी के नाम में आपको अपने पिता का नाम लिखना होगा, फिर संबंध लिखना होगा पिता। अगले कॉलम में ज़िला लिखा होगा, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस जिले से हैं वो लिखें। फिर राज्य क्या है आपका, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, जो भी है वो लिखना होगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना होगा। फिर है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये संख्या आपको 2003 की वोटर लिस्ट जो आपने निकलवाई होगी उसका जो पहला पेज है, उस पेज पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। विधानसभा क्षेत्र की संख्या, तो संख्या आपको फर्स्ट पेज के कॉर्नर पर ही लिखी मिल जाएगी। फिर लिखना है भाग संख्या। भाग संख्या भी वोटर लिस्ट के फर्स्ट पेज पर ही मिल जाएगी। फिर अगला कॉलम है क्रम संख्या। क्रम संख्या के लिए आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना है। आपके नाम के सामने जो क्रम संख्या लिखी होगी वो आपको इस कॉलम में फिल करनी है। बस आपको इतना ही करना है अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। दूसरा कॉलम आपको नहीं भरना है। और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ के सेकंड वाला कॉलम भरना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो मुझे ये कॉलम भरना है, ये वाला कॉलम नहीं भरना है। तो मैं अपने पिता का नाम इस कॉलम में भरूंगी क्योंकि मेरे पापा का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। सबसे पहले अपने पिता का नाम लिखूंगी, फिर अगले कॉलम में पिता का इपिक नंबर, फिर अगला कॉलम जो है संबंधी का नाम, तो इस कॉलम में मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगी, यानी कि पापा के पिताजी का नाम। फिर अगले कॉलम में संबंध लिखना है, तो इसमें आएगा पिता यानी दादाजी, हमारे पापा के पिताजी। फिर जिला लिखना है, फिर उसके बाद राज्य का नाम लिखा जाएगा, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा, फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या।
अभी आपको पहले बता दी गई है 2003 की वोटर लिस्ट के फर्स्ट पेज से लिखनी है। तो इस तरीके से आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको दोनों फॉर्म ऐसे ही भर लेने हैं, फिर बीएलओ से साइन कराकर एक कॉपी जमा कर देनी है और एक कॉपी अपने पास रख लेनी है।